नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम रीतिकाल के प्रसिद्ध रीति सिद्ध कवि सेनापति के ऋतु वर्णन का अध्ययन करेंगे। दीक्षित परसराम दादो है विदित राम, जिन किने जग जाकी जग में बढ़ाई है। गंगाधर पिता गंगाधर की समान, जाको गंगा तीर बसती अनूप जिन पाई है। महाजानी मनी विद्या धन हुम को चिंता मनी, हीरा मनी दीक्षित ते पंडिताई पाई पंडिताई है। सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जाकी, सब कवि कान देते सुनत कवि ताई है। विदित यानी प्रसिद्ध, गंगाधर शिव जी गंगा को धारण करने वाले, बस्ती यानी निवास स्थान। यह अवतरण कवि सेनापति द्वारा रचित कवित रत्नाकर के श्लेष वर्णन कवितांश से उद्धृत है। इसमें कवि ने अपने वंश का परिचय दिया है। कवि सेनापति कहते हैं कि मेरे दादा परशुराम दीक्षित हैं, जिनका नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। उन्होंने अनेक यज्ञ किए हैं, संसार में उनकी काफ़ी प्रशंसा हुई। मेरे पिता का नाम गंगाधर है, जिन्होंने गंगा को धारण करने वाले शिव जी के समान गंगा के तट पर बसे अनूप शहर को अपना निवास स्थान बनाया। महान ज्ञानियों में मणि के समान सुशोभित होने वाले, विद्या दान में चिंतामणि रत्न के समान हीरामणि दीक्षित नामक गुरु से मैंने पंडिताई विद्या प्राप्त की। मैं वही सेनापति हूँ जिसकी कविता को सारे कवि सीता के पति श्री राम की कृपा से कान देकर बड़े ध्यान से सुनते हैं। इसमें सेनापति ने अपना और अपने वंश का परिचय दिया है। उन्होंने अपना वास्तविक नाम नहीं बताया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सेनापति इनका उपनाम है और इसी नाम से वे प्रसिद्ध हो गए। अनूप शहर नामक कस्बा वर्तमान में बुलंदशहर के समीप है, जो गंगा के तट पर अवस्थित है। अनुप्रास, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा और परिकर अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कवित छंद की यति गति है। मूढ़न को अगम सुगम एकता को जाके तीक्ष्ण अमल विधि बुद्धि है अथाह की, कोई है अभंग कोई पद सभंग सोधी, देखे सब अंग सम सुधा के प्रवाह की, ज्ञान के निधान छंद कोश सावधान, जागे रसिक सुजान सब करते है काह की, सेवक सियापति को सेनापति कवि सोई, जाकी है अरत कविताई निर्वाह की। मूढ़ यानी मूर्ख हो, अगम यानी अगम्य पहुंच से बाहर, अमल यानी पवित्र, सोधी यानी खजाना, सुधा यानी अमृत, निधान यानी भंडार। प्रस्तुत अवतरण कवि सेनापति के श्लेष वर्णन से लिया गया है। इसमें उन्होंने अपनी श्लेष वर्णन क्षमता का उल्लेख बड़े गर्व से किया है। कवि सेनापति अपनी कविता रचना क्षमता का परिचय देते हुए कहते हैं कि मेरी कविता मूर्खों के लिए उनकी पहुंच के बाहर अर्थात अगम्य है। तेज शुद्ध अथाह बुद्धि वाले लोगों के लिए वह सदैव सरल सिद्ध लगती है। इसमें कोई रचना अभंग श्लेष युक्त है तो कोई सभंग श्लेष युक्त है। इसके समस्त अंगों को देखने से यह अमृत के प्रवाह के समान मधुर प्रतीत होती है। ज्ञान के भंडार तथा छंद शास्त्र और कोश ग्रंथों का ज्ञान रखने वाले चतुर रसिकों के लिए यह बड़ी प्रिय है, अर्थात वे इसके गुणों के ग्राहक बन जाते हैं। सेनापति कवि कहते हैं कि मैं राम का भक्त हूँ। मेरे काव्य में अधिकांश पद दो अर्थों का निर्वाह करने वाले हैं। श्लेष वर्णन को लेकर कवि ने अपने पांडित्य की गर्वोक्ति की है। वस्तुतः यह उस काल के कवियों की सिक्का जमाने वाली प्रवृत्ति रही है। अनुप्रास, यमक, उपमा अलंकार प्रयुक्त हैं और कवित छंद है। दोष सो मलिन गुणहीन कविता है तो पे किने अरबीन परबीन कोई सुनी है। बिन ही सिखाए सब सीखे हैं सुमति जो पे सर से अनूप रस रूप जामे धुनी है। दूधन को करी के कवित्व बिन भूषण को जो करे प्रसिद्ध ऐसो कौन सुर मुनि है। रामे अरचत सेनापति चरचत दो कवित रचत याते पद चुनी है। मलिन यानी कलंकित, अरबीन यानी जटिल क्लिष्ट, परबीन यानी प्रवीण विद्वान, याम यानी इनमें, धुनि यानी ध्वनि व्यंग्य, भूषण का अर्थ है आभूषण और दूसरा अर्थ है अलंकार। अर्चत यानी पूजा करता है, चर्चित यानी चर्चा करता है। सेनापति द्वारा रचित श्लेष वर्ण से लिए गए इस पद में कवि ने अपनी कविता को निर्दोष और चमत्कारपूर्ण बताया है। यद्यपि मेरी कविता दोषों से मलिन और गुणों से हीन है, तो भी मैं इसे कठिन और जटिल नहीं बनाऊंगा, तो कोई विद्वान व्यक्ति इसे अवश्य सुनेगा। यद्यपि अच्छी बुद्धि वाला व्यक्ति बिना सिखाए ही सीख जाता है, तो भी मैंने अपनी कविता में सरसता, अनुपमता, रसपूर्णता और ध्वनि के समावेश का प्रयत्न किया है, क्योंकि संसार में कौन ऐसा देवता या ऋषि है जो दोषपूर्ण या भूषण रहित अलंकारों से रहित है।
कविता की रचना करके प्रसिद्ध हुआ है, अर्थात कोई भी नहीं। इसलिए कवि सेनापति दोनों काम करते हैं। वे श्री राम की पूजा भी और काव्य में उनकी चर्चा भी करते हैं। सेनापति पदों को चुन चुन कर काव्य रचना करते हैं तथा अपनी प्रसिद्धि के लिए वे काव्य में सावधानी से बनाने के साथ साथ श्री राम की पूजा और चर्चा भी करते हैं, क्योंकि सावधानी से किए गए कार्य में भी भगवान की कृपा के बिना सफलता नहीं मिलती है। सेनापति की चमत्कारवादिता, अलंकार प्रियता, भाषा को अच्छी तरह सजाने के प्रति विशेष आग्रह स्पष्ट है। अनुप्रास, विप्सा, विनोक्ति, आक्षेप अलंकार का प्रयोग हुआ है। सारंग धुनि सुनावे, धनरास बरसावे, मोर मन हरसावे, अति अभिराम है। जीवन आधार बड़ी गरज करन हार, तपित हरन हार, देत मन काम है। सेनापति सुभग जाकी छाया, जग सेनापति शीतल सुभग जाकी छाया, जग सेनापति पावत अधिक तन मन विश्राम है। संपे संग लेने सन्मुख तेरे बरसऊँ, आयु घने श्याम सखी मानो घने श्याम है। सारंग का अर्थ है चातक और दूसरा अर्थ है बांसुरी। रस का अर्थ है पानी, दूसरा अर्थ है आनंद। मोर यानी मयूर और दूसरा अर्थ है मेरा। जीवन यानी पानी और प्राण। संपे यानी बिजली, संपत्ति। श्लेष वर्णन से लिए गए इस कविता के दो अर्थ हैं। इसमें बादलों और श्री कृष्ण का श्रेष्ठ वर्णन किया गया है। घनश्याम अर्थात बादल के अर्थ में, बादल के पक्ष में इसका जो अर्थ है वो ये है। वर्षा ऋतु में चातक पक्षी अपना स्वर सुनाते हैं, खूब पानी बरसाते हैं बादल, मयूरों के मन को प्रसन्न करते हैं और अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। ये पानी के आधार और भंडार हैं तथा भयंकर गर्जना करने वाले हैं। संसार में फैली ग्रीष्म की उष्णता को हटाने वाले हैं और मन में कामदेव को जागृत करने वाले हैं। सेनापति कवि कहते हैं कि इन बादलों की ठंडी और सुंदर छाया में संसार के प्राणियों के शरीर व मन को शांति प्राप्त होती है। इन्होंने बिजलियों को अपने साथ ले रखा है और ये बरसने ही वाले हैं। श्री कृष्ण के पक्ष में इसका अर्थ है, श्री कृष्ण की बांसुरी के मधुर स्वर को सुनाते हैं और अत्यधिक आनंद प्रदान करते हैं। वे कृष्ण अत्यंत सुंदर और मन भावन हैं और मेरे मन को हर्षित करने वाले हैं। वे मेरे प्राणों के आधार हैं और जब मैं मान करके रूठ जाता हूँ तो वे मुझे अनेक प्रकार से मनाते हैं। वे आवश्यकताओं की पूर्ति कर हृदय के कष्टों को शांत करने वाले हैं और मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाले हैं या मन में काम उत्पन्न करते हैं। सेनापति कहते हैं कि सारे संसार के लोगों के तन मन उनकी कृपा की शीतल और सुखद छाया में बहुत विश्राम प्राप्त करते हैं। लक्ष्मी या ऐश्वर्य उनके साथ में है। हे सखी, मैं ऐश्वर्य की वर्षा करने वाले श्री कृष्ण तेरे सम्मुख ही हैं। उन्हें उससे ऐसा लगता है कि वर्षाकालीन बादल श्री कृष्ण के ही रूप में आ गए हैं। कवि ने एक और बादलों का महत्व बताया है तो साथ ही श्री कृष्ण की विशेषताओं का भी निरूपण किया है। अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा के साथ मुख्यतः श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार का चमत्कार इसमें द्रष्टव्य है और कवित्व छंद है। लाह सो लसती नग सोहत सिंगार हार, छाया सोन जरद जूही की अति प्यारी है। जाकी रमणीय रोसर बाल है, रसाल बनी रूप माधुरी अनूप रभाऊ निवारी है। जाती है सरस सेनापति बन माली, जाही सींचे घन रस फूल हरी, भरी में निहारी है। शोभा सब जोबन की निधि है, मृदुलता की राज्य नव नारी, मानो बदन की बारी है। नगिया ने नगीना, श्रृंगार हार यानी श्रृंगार का हार और दूसरा है हर श्रृंगार का फूल। बाल यानी बाला और दूसरा अर्थ है मंजरी। रसाल का अर्थ है रसयुक्त और दूसरा अर्थ है आम। रंभाऊ का अर्थ है रंभा नाम की एक अप्सरा और दूसरा अर्थ है केला। गंध रस गहरा आनंद और गहरा प्रेम, दो अर्थ हैं ये। बारी यानी वाटिका। इसमें दो अर्थ निकलते हैं, एक नारी के सौंदर्य वर्णन पक्ष में और दूसरा कामदेव की वाटिका के पक्ष में। नारी के पक्ष में अर्थ, वह सुंदरी अनेक सुंदर नगुनों से सुशोभित है। उसके गले में सुंदर हार है और उसके शरीर की मधुर कांति के सम्मुख सोन जूही के फूलों की कांति भी छाया की भांति प्रतीत होती है। उसकी सुंदर चाल आम्र मंजरी की भांति मद से युक्त लगती है और उसके रूप की अनुपम मधुरता से रंभा नामक अप्सरा को भी जीत लिया है। वह बनमाली श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और वह अत्यंत आनंद प्रदान करती है तथा प्रसन्नता से भरी हुई दिखाई देती है। वह यौवन की शोभा है और कोमलता की निधि है। ऐसी नवेली बाला कामदेव की वाटिका के समान सुशोभित है। मदन की बारी के अर्थ पक्ष में, मदन की वाटिका यानी कामदेव की वाटिका हर श्रृंगार के फूलों रूपी शुभ नगीनों से जड़ी हुई है तथा सोन जूही की प्यारी लताओं की छाया से पूर्ण है, जिसमें आम्र मंजरियों के ढेर क्यारियों में पड़े हुए सुगंध फैलाते हैं और केले के वृक्ष अपने रूप माधुरी को प्रकट कर रही हैं।
उसमें चमेली आदि जाति की लताएं शोभायमान है। वह वनमाली को मनोवांछित फूलों से भरी हुई होकर और अत्यंत आनंददायक होकर प्रिय लगती है। प्रकृति के संपूर्ण यौवन की शोभा उसमें भरी हुई है तथा कोमलता का खजाना होने से वह अत्यंत सुंदर प्रतीत होती है। कवि ने नारी की सुंदरता के साथ कामदेव की वाटिका का तारतम्य श्रृंगार विलास के रूप में किया है। अनुप्रास और श्लेष अलंकार है, कवित्व छंद है। लीने सुघराई संग सोहत ललित अंग, सूरत के काम के सुधर की बसती है। गोरी नवरस रामकारी है, सरस मोहे सुहे के परस कलियान सरस्वती है। सेनापति जाके माँ के रूप उर्झत मन, बीना में मधुर नाद सुधा बरसती है। गुजरी झनक माज सुभग तनक, हम देखी एक बाला राग बाला सी लसती है। सुघर यानी सुंदरता, सुगर यानी सुंदर, गोर यानी गौरवर्ण गोरी राग, रामकर यानी सुंदर कली और रामकली राग, सुहे यानी तनिक गंध सुहा राग, कल्याण यानी कलियों की और कल्याण राग, सुधा यानी अमृत। इसके भी दो अर्थ हैं। इसमें कवि ने सुंदरी बाला और राग माला इन दोनों पक्षों में श्रेष्ठ अर्थ की अभिव्यक्ति की है। कवि कहता है कि राग रागिनियों की माला के समान मैंने एक सुंदरी बाला को सुशोभित देखा है। सुंदरी के पक्ष में अर्थ है वह सुंदरी बाला अपने साथ सौंदर्य को लिए हुई है। उसके सुंदर अंग प्रत्यंग अत्यंत शोभायमान है। काम की क्रीड़ाओं का वह सुंदर आधार है। वह गौर वर्ण वाली है और नवीन रस से भरी हुई सुंदर कली के समान मन को सरस करती है। वह अपने शरीर की तनिक भी गंध के स्पर्श से ही कलियों को सरस कर देती है। कवि सेनापति कहते हैं कि उसके बंकिंग रूप में मन उलझ जाता है। उसका मधुर स्वर वीणा के स्वरों के समान अमृत की वर्षा करने वाला है। गुजरी नामक आभूषण के मधुर ध्वनि के मध्य सुशोभित कर वह एक ऐसी बाला को मैंने देखा है। रागमाला के पक्ष में इसका अर्थ है जो रागमाला संपूर्ण सौंदर्य से युक्त है और जिसके अंग प्रत्यंग प्रत्येक आरोह अवरोह की रेखाएं अत्यंत सुंदर है। सुंदर कामदेव की क्रीड़ाओं का जो घर है तथा जिसमें गौरी और रामकली नामक रागिनियां विद्यमान हैं और सुहा नामक राग से जो कल्याण नामक रागिनी को सरस बना देती है। कवि सेनापति कहते हैं कि उस रागमाला के बंकिम सौंदर्य में मन उलझ जाता है और वीणा वादन का मधुर स्वर कानों में अमृत की वर्षा करता है और वह गुजरी नामक राग की मधुर मधुर ध्वनि से युक्त है। ऐसी राग रागिनियों के समूह को व्यक्त से व्याप्त एक रागमाला दिखाई देती है। इसमें कवि का श्लेष वर्णन, चमत्कार और राग रागिनियों का ज्ञान व्यक्त हुआ है। अनुप्रास और सभंग श्लेष है, कवित्व छंद है।